अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शॉकिंग न्यूज़। मैं हूं cbse रज़ा। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से मेरा चैनल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ उठाता था और फ़लस्तीन के मज़लूमों के हक़ की आवाज़ उठाता था, जिसकी वजह से हुकूमत ने मेरा 2 हफ्ते के लिए चैनल बंद कर दिया था। और यूट्यूब ने 2 हफ्ते के लिए मुझे वार्निंग दी थी कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे आपका चैनल किसी वक्त भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। नाजरीन, मुझे अभी जो वार्निंग मिली है इसकी वजह से मैंने फिर नया चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। और जिस तरह आप इस चैनल पे मुझे सपोर्ट करते हैं उस तरह ही मुझे दूसरे चैनल पर सपोर्ट करेगा। नाजरीन, जब तक ये मेरा चैनल चल रहा है शॉकिंग न्यूज़, इस पर भी मैं अपडेट दूंगा और जो नया चैनल बनाया है उस पर भी अपडेट देता रहूँगा। तो इसलिए आप मेरा चैनल वो भी सब्सक्राइब कर दें उस और आखिरी सांस तक मैं तहरीक लब्बैक के साथ हूँ। और हमारे जो जज्बात हैं हुकूमत ना यूरोपीय यूनियन ख़त्म कर सकती है। हमारा ईमान है जो भी अल्लाह उसके रसूल पर चलता है अल्लाह ताला उसके लिए मदद करता है। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट देता रहूँगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये वाले चैनल को भी और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहिब कब रहा होंगे और फैटफ के इजलास में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिश की जा रही है और मुसलमानों को दुख देने के लिए यूरोप क्या साजिश कर रहा है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तहरीक लब्बैक से रिलेटेड और इंटरनेशनल अपडेट आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करिएगा और अपना इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा। नाज़रीन, इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहिब गिरफ्तार हैं और साद रिजवी साहिब कब रहा होंगे इससे मुतालिक आपको आगाह करने से पहले बता दूँ, हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो बैन किया है वो यूरोप के कहने पर किया है। और फैटफ के इजलास में जो होना है उससे पहले क्या साद रिजवी साहिब रहा होंगे या नहीं, क्या हुकूमत रहा करेगी साद हुसैन रिजवी साहिब को या नहीं। आपको बता दूं, जो फैटफ का इजलास पहला हुआ था उसमें साद हुसैन रिजवी साहिब की गिरफ्तारी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन करने का फैसला करवाया गया था हुकूमत पाकिस्तान को, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी साहिब को गिरफ्तार कर लिया गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन कर दिया गया। नाज़रीन, जो अब इजलास होना है फैटफ का वो जून की बजाय 15 जुलाई तक ले जा चुका है। उससे पहले हुकूमत साद रिजवी साहिब को रहा नहीं करेगी। उस इजलास में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और 295 ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर हर मुसलमान का ईमान है, ख़त्म नबूवत पर यकीन ना करे, ईमान ना रखे तो इसका ईमान नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है, उसके ख़िलाफ़ साजिश करेगी फैटफ के इजलास में। अब देख सकते हैं पाकिस्तान किस तरह गुस्ताखों का साथ दे रहा है और आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार कर रहा है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और आशिकान मुस्तफ़ा पर जुल्म कर रहा है। नाज़रीन, साद हुसैन रिजवी साहिब की रहाई जो है वो फैटफ के इजलास के बाद ही हो सकती है। अगर पहले रहा कर दिया गया तो फैटफ के इजलास में जो उनके फैसले होने हैं उन पर पानी फेर दिया जाएगा, वो नहीं हो सकते हैं जो फैसले जो फैटफ चाहता है। इसलिए फैटफ ने पाकिस्तान पर दबाव डाला है, यूरोपियन यूनियन ने दबाव डाला है पाकिस्तान पर कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह को अभी तक रहा ना किया जाए। और उस इजलास में क्या साजिशें हुई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं और जो हो रही हैं उससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोगलापन की वजह से जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन किया गया और साद हुसैन रिजवी साहिब को गिरफ्तार किया गया, अभी तक रहा नहीं कर रहे, इससे मुतालिक आप अपना इज़हार कमेंट सेक्शन में करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करिएगा, अपना इज़हार कमेंट सेक्शन में करिएगा। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।